भगवान ने दो पक्ष रखे हैं, एक सुख एक दुख, एक पुण्य एक पाप, एक माया एक भक्ति, दोनों रचे हैं। विष अमृत दोनों रचे हैं और रच करके छोड़ दिया। अब तुम विष पान करते हो या अमृत पान करते हो? तुम माया का स्वाद लेते हो या भक्ति का परमानंद लेते हो? ये आपके ऊपर छूट कर दिया है, जीव को स्वतंत्र कर दिया है। तुम जो चाहो कर सकते हो, चाहे अपने कर्म बिगाड़कर दुर्गति, चाहे कर्म बनाकर सदगति, दोनों पक्ष भगवान ने रचे। अगर केवल माया ही रचा होता तो फिर प्रश्न था फिर दूरी क्यों बनाए, क्योंकि दूसरा पक्ष है नहीं। तो दूसरा पक्ष भक्ति है जो परमानंद प्रदान करने वाली है। अच्छा, माया कोई त्यागने वाली वस्तु नहीं है। माया के कुप्रभाव से, माया में दो भी भाव है, एक अच्छा प्रभाव है और एक बुरा प्रभाव है। जैसे माया से रचित ये शरीर है, अब इस शरीर से हम सत्कर्म कर सकते हैं तो माया का अच्छा प्रभाव हुआ कि नहीं? हमारी वाणी है, माया ही तो है। इससे हम मृदु बोले, सत्य बोले, हितकर बोले तो माया का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास सुंदर भोजन है, उस भोजन को भगवान को भोग लगाया, किसी भूखे को पवा दिया, हमने भी अपनी भूख मिटा दी, तो सदुपयोग है कि नहीं? अब हम भूख मिटाने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करें, अब माया का दुरुपयोग हो रहा है, अब तुम्हारी दुर्गति होगी। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, सुगंधित, पौष्टिक, बुद्धिवर्धक, जरूरी मदिरा पियो? इतने सुंदर 56 भोग बनते हैं, जरूरी है तुम जीवों को काट करके उनका मांस खाओ? तो माया के दो पक्ष हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरे पक्ष का त्याग करना। जैसे माया का पक्ष एक काम भोग है। अगर काम भोग हम अपनी पत्नी से करते हैं सही है, लेकिन दूसरे की स्त्री से करते हैं गलत है। अगर काम भोग ना हो तो संतान की उत्पत्ति ना हो, सृष्टि ना बढ़े। ये तो भगवान की द्वारा रचित है, कोई हमारा तुम्हारा रचित तो नहीं, लेकिन उसका सही दिशा में प्रयोग हो। अगर वो गलत दिशा, अब आप काम भोग पराई बेटी के साथ करें तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा और भागवतिक कानून में भी पाप बन गया। और अगर अपनी पत्नी से करते तो धर्मयुक्त है। तो अगर हम विवेक और अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके ठीक से चलें तो माया कुछ ऐसा है नहीं जो बांधने वाली हो। माया तब बांधने वाली है जब हम माया का गलत प्रयोग करते हैं। तब बोले अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, देखो उसकी दुर्गति हो गई। दुर्गति माया ने नहीं की, हमने गलत माया का प्रयोग किया। माया का मतलब ये रचना जितनी देख रहे हो, अब इस रचना में सही ढंग से चलो, आप गलत क्यों चलते हो? तुम्हारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम दूसरे की बहन को गलत दृष्टि से क्यों देखो? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो माया हमें ये बताओ कि बंधन कारक क्या है? ये माया, कपड़ा माया, माइक माया, ये दीवाल माया, ये सब सहयोग कर रही कि नहीं भक्ति के लिए? आप हमें विचार करके बताओ। अब इसी वाणी से हम गाली देने लगे, इसी शरीर से गंदे आचरण का, अब माया का दुरुपयोग हो गया। तो जब हम दुरुपयोग करते हैं माया का, जैसे पैसा है, पैसा से किसी गरीब की सेवा कर देना, भूखे को भोजन, वस्त्र नहीं तो वस्त्र दे देना, किसी बीमार की औषधि करा देना, 10-5 हजार लगा दीजिए। वही 10-5 हजार होटल में शराब और गंदे आचरण में लगा दिए, वो दुरुपयोग हो गया, ये सदुपयोग हो गया। माया का दुरुपयोग निषेध है, सदुपयोग करना चाहिए। आप हमें बताओ माया कहां बंधनकारक है? कब आपको आकर के माया ने पकड़ा? हमें बताओ ना, कहां क्या माया है? आपके विचार गलत, माया हावी। माया वाले भगवान के द्वारा रचित भ्रम। आपके विचार सही, माया मां है, हमारा पोषण कर रहे, खान पान, शरीर पोषण, अच्छे कर्म, सुख, आनंद। तो माया निषेध कहां है? निषेध है जब हम गलत करते हैं, तो हमें गलत का त्याग करना है।